आज की वीडियो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अब सेमीकंडक्टर में क्या चल रहा है। साथ में मैं आपके सामने 3-4 कंपनी ऐसी रखूँगा जिनको लेकर इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं, इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं कि ये खबरें ही तुमको पूरा क्लियर कर देंगी कि अब इन कंपनीज़ में क्या होने वाला है। सबसे पहला जैसा हम डिस्कस करते हैं मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कंपनी वाकई में फ़ायदेमंद है। लेकिन फ़ायदेमंद ऐसे नहीं है कि कल परसों परले दिन या फिर आपको 1 महीने 2 महीने फ़ायदा मिलेगा, मिलेगा लेकिन ये लॉन्ग टर्म गेम है। इस कंपनी को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो देखेंगे। एक कंपनी है गाइज़ सीएंट डीएलएम लिमिटेड। सीएंट डीएलएम लिमिटेड जो कि भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है, वो देखेंगे। इसकी पेरेंट कंपनी सीएंट लिमिटेड, इसको लेकर भी अपडेट है। और हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की, इसको लेकर क्या खबरें हैं वो भी हम जानेंगे। और ये जो खबरें हैं ये खबरें ही होती हैं जो क्लियर कराती हैं कि अब आगे क्या होगा। तो अगर वन बाय वन करके समझें तो यहाँ पर आप देखिए मैंने खोला हुआ है सेमीकंडक्टर न्यूज़। 13 घंटे पहले की अपडेट है ये भी इधर आपको 13 घंटे पहले की अपडेट मिल रही है। थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको एक और बड़ी अपडेट देखने को मिलती है जो कि सीएनबीसी टीवी 18 पे पब्लिश की गई थी। एक दिन पहले की अपडेट है। सिंपली क्लिक करूंगा तो हिंदी में एक आर्टिकल खुल जाता है। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 17 नवंबर 2025 को। यहाँ पर आप डेट चेकआउट करिए, आज है 19 नवंबर। अब ये आर्टिकल हेडलाइन में बहुत क्लियर और साफ शब्दों में इशारा करता है कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसका नाम सीएंट है। सीएंट सेमीकंडक्टर ने अभी अपना खुद का सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दिया है। ये आप नीचे देखेंगे तो सीएंट आपको देखने को मिलेगा, एक और कंपनी है। इन दोनों कंपनीज ने मिलकर एक अपनी भारत की चिप लॉन्च कर दी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पहली बात तो ये कि ये खबर आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करती है। ऊपर से एक ब्रेकिंग खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरा, जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है यानी सीएंट, ये कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। अगर खबर ऐसी आती है कि भाई भारत ने अपनी चिप लॉन्च कर दी है, एक कंपनी ने अपनी पहली चिप बना दी है, उस कंपनी का भी नाम आता है तो उस कंपनी के अंदर हमें तेजी देखने को मिलती है। न्यूज़ का इम्पैक्ट जरूर शॉर्ट टर्म में होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी में बड़ी हलचल होगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात यह हो जाती है कि ये चिप इंडिया में ही डिजाइन किया गया है। ये एक पहला पावर सेमीकंडक्टर चिप है। इसका मतलब आप ये समझिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसको आईपी बोलते हैं वो इंडिया में ही रहेगा, यानी इंडिया का ही पहला आईपी है ये। साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम निकाली है जिसको ईसीएमएस बोलते हैं। इसके अंडर 17 नए एप्लीकेंट को अप्रूवल दिया गया है। लगभग 7,117 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टोटल स्कीम का जो बजट है वो 22,919 करोड़ के आसपास है। इससे एक बात तो तय है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट मिल रहा है और यही बूस्ट मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी कंपनी, सीएंट डीएलएम लिमिटेड जैसी कंपनी, नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी कंपनी, टाटा एलसी जैसी कंपनीज को बड़ा फायदा होगा। और जिस इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा था यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की जो मैं बात कर रहा था, इसमें से कोई भी आर्टिकल आप उठाकर देखेंगे तो आप इस स्कीम के बारे में प्रॉपर जान सकते हैं। जैसे मैं द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने खोल देता हूँ, यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्कीम के तहत भारत के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा फिलहाल अभी हमें देखने को मिल रहा है कौन सी कंपनी में, वो देखने को मिल रहा है सीएंट लिमिटेड कंपनी में। सबसे बड़ा फायदा इसी कंपनी को फिलहाल अभी हो रहा है। अब यहाँ पर एक तो सीएंट लिमिटेड कंपनी है, दूसरी है सीएंट डीएलएम लिमिटेड कंपनी। दोनों ही कंपनी वैसे एक दूसरे की पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन सवाल ये आता है कि भाई किस कंपनी में ज़्यादा बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो जब भी बात होती है चिप डिज़ाइनिंग की, इनोवेशन की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है ये सीएंट लिमिटेड कंपनी। और जब बात होती है मैन्युफैक्चरिंग की और जब बात होती है इंटीग्रेशन सर्विसेज पर, लेकिन ये जो सीएंट डीएलएम लिमिटेड कंपनी है ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है चिप डिज़ाइनिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में। इसीलिए जो नया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च हुआ है जिसकी खबर मैंने अभी आपको सीएनबीसी टीवी 18 आर्टिकल के माध्यम से दी है, ये लॉन्च किया है सीएंट लिमिटेड कंपनी ने। यानी जो फायदा हो रहा है वो सीएंट लिमिटेड को होगा, सीएंट डीएलएम को भी फायदा होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना हम सोच कर चल रहे हैं। तो सीएंट लिमिटेड कंपनी आज आप देखेंगे भी तो आज आपको तेजी में देखने को मिलेगी। हालांकि मार्केट ऑलमोस्ट ओपन ही हुई है तो बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, बट ये कह सकते हैं कि हाँ बड़ा बदलाव हुआ है। तो ये तो हो गई गाइज एक इंपॉर्टेंट खबर। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, एक और ऐसी खबर जो हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। ये खबर आ रही है कर्नाटका से।
यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने खोला हुआ है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल साफ इशारा करता है, पहले आप आर्टिकल की डेट चेकआउट करिए 18 नवंबर 2025, और ये हेडलाइन है। इस हेडलाइन में क्या देखने को मिल रहा है? इसमें देखने को मिल रहा है जो कर्नाटका सरकार है उसने 200 एकड़ जमीन दे दी है और कर्नाटका सरकार कह रही है कि एक सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाए और जल्द ही हम इस सेमीकंडक्टर पार्क को बना देंगे। ये जो सेमीकंडक्टर पार्क होगा ये पूरे स्टेट का मेन सेमीकंडक्टर इनोवेशन हब होने वाला है। यानी कि अब आप ये सोचिए कि जो कर्नाटका सरकार है कितना बड़ा स्टेप उठा रही है और इस स्टेप से बड़ा फायदा बड़ी बेहतरीन कंपनीज को होने वाला है। जैसे मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को बड़ा फायदा होगा, नेटवेब टेक्नोलॉजी को बड़ा फायदा होगा। लेकिन कर्नाटका सरकार ने एक बात और बोली है। कर्नाटका सरकार ये बोल रही है कि हम जापान, यूएस, जर्मनी, सिंगापुर जैसे देशों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक, स्टार्टअप और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरिया में काम करेंगे। ये चीज कर्नाटका सरकार के साफ साफ शब्द हैं। ये चीज आप इधर देखिए, नीचे आपको वो सारे कंट्रीज के नाम देखने को मिलेंगे जिनकी मैं बात कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो खबर है, ये जो अपडेट है, नो डाउट विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करेगी ये खबर, और इस खबर से ओवरऑल इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो भी मजबूत होगा, उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली उन कंपनीज के ऊपर जो सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनीज हैं, फैबलेस प्लेयर हैं, टूल सप्लायर कंपनीज हैं जो, और जो फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल के लिए आगे बढ़ रही हैं। इन कंपनीज को बड़ा फायदा होगा। इंडिया में जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं इस टाइप की, वो हो गई मोस्टशिप टेक्नोलॉजी, तेजस नेटवर्क, HCL टेक्नोलॉजी, टाटा एलसी। ये कुछ ऐसी कंपनीज के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं जो इसी बिजनेस मॉडल पे काम कर रही हैं। फिलहाल कर्नाटका सरकार ने तो यही बोला है कि हम ये जो मूवमेंट उठा रहे हैं इससे हम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को और तेजी से बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत को ही सपोर्ट करते हैं और जो भी कंपनी अभी भी इंडिया में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सेक्टर में काम कर रही हैं उनको हम वेलकम करते हैं कि वो हमारे इस 200 एकड़ के पार्क में आकर अपना काम स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम तैयार कर सकते हैं। तो गाइज ये जो खबरें हैं, ये जो अपडेट निकल के सामने आ रही हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर, ये वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इन खबरों का इम्पैक्ट एकदम नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई खबर ऐसी नहीं है कि कल से ही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम सोच के चलें, कम से कम 1 साल 1.5 साल का सोच के चलें, तब जाके कहीं हम एक बड़ा ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। अब जो ये सीएंट लिमिटेड कंपनी है, अगर हम इस कंपनी की बात करें, पहले ये कंपनी इन्फोटेक एंटरप्राइज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। फिलहाल अभी ये एक पेरेंट कंपनी है जो कि ग्लोबल लेवल पे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सीएंट कंपनी के अंदर ही सेमीकंडक्टर डिजाइन होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, एआई होता है, ऑटोमेशन सिस्टम होते हैं, और जो ये सीएंट का सेमीकंडक्टर बिजनेस है वो भी इसी कंपनी का पार्ट है। सीएंट लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जिसका नाम सीएंट सेमीकंडक्टर है। सीएंट सेमीकंडक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो काम होता है वो सीएंट सेमीकंडक्टर ही संभालती है। और जो ये कंपनी है जिसको हम सीएंट DLM लिमिटेड बोलते हैं, ये एक स्पून ऑफ सब्सिडरी है सीएंट की। और ये कंपनी भी, और यहाँ पर जो ये DLM है इसका नाम ही डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है, यानी ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पे काम करती है। और आज के टाइम पे जो सीएंट है, सीएंट का मार्केट कैप आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। एक बहुत बड़ा मार्केट कैप आज के टाइम पे लेकर चल रही है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का PE देखेंगे तो सिर्फ 22 है। तो PE से आइडिया लग जाता है कि भाई कंपनी अभी बहुत ही सही टाइम पे, एक बहुत ही सही मूवमेंट पे हमें देखने को मिल रही है। एक इन्वेस्टर के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही प्रीसियस टाइम होता है कि एक ऐसी कंपनी जो सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई है, बड़े बड़े काम भी कर रही है, अपना पहला चिप भी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, तो ऐसे लेवल पे किसी कंपनी का PE 22 मिलना ये एक बड़ी बात मानी जाती है। अब यहाँ पर फेस वैल्यू देखिए 5 है, यानी कि एक बार स्टॉक स्प्लिट हो चुका है और ये जो वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 1142 रुपये, इसका मतलब इससे पहले ये और भी बड़े नंबर पे था। डिविडेंड के मामले में सीएंट बिल्कुल भी पीछे नहीं है, 2.5% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है। सिर्फ 12,000 करोड़ की कंपनी अगर 2.5% का डिविडेंड दे रही है तो ये भी एक अच्छा साइन है। डेट है नहीं इस कंपनी के ऊपर, सबसे बड़ी बात कर्ज बिल्कुल नहीं है इस कंपनी के ऊपर। तो ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है और कंपनी का जो डिविडेंड प्रोवाइड करने का तरीका है, कर्ज फ्री जो कंपनी है और ऊपर से कंपनी 22 के PE पे मिल रही है, तो ये बातें साफ साफ इशारा करते हैं कि कंपनी में बड़ा पोटेंशियल है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है इस कंपनी को लेकर खासकर। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ, ये है मोस्टशिप टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पर अब मोस्टशिप लिख देता हूँ और ये क्लियरली खुल चुका है। आपको बताना चाहूँगा ये जो कंपनी है ये हैदराबाद बेस्ड सेमीकंडक्टर कंपनी है। ये कंपनी सिस्टम डिज़ाइन सर्विसेज पे काम करती है।
मोस्टचिप की जो खासियत है वो ये है कि ये कंपनी ASIC डिज़ाइन करती है और ASIC की डिमांड इंडिया में ही नहीं पूरे ग्लोबली लेवल पे बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपनी ASIC के नाम से जानी जाती है। IoT के अंदर भी कंपनी का अच्छा खासा हाथ है। वहीं ये कंपनी AI और ML सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। कंपनी एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करती है, सेमीकंडक्टर में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कंपनी को। तो इस वजह से मोस्टचिप टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसके ऊपर नज़र सबकी है। क्योंकि ये कंपनी अगर हम देखें कि भाई सेमीकंडक्टर में सबसे छोटी कंपनी कौन सी है तो इसी कंपनी का नाम आता है। सिर्फ 4000 करोड़ की कंपनी है। पीई देखेंगे तो 101 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से कंपनी कर्ज फ्री है, 0.13 का डेट टू इक्विटी देखने को मिलेगा। पीई के लेवल पे थोड़ी महंगी हो गई बिकॉज 101 के पी पे देखने को मिलती है और ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है यही इस कंपनी को खास बनाता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई कंपनी में कोई बड़ी ग्रोथ तो होती नहीं है, कभी कोई बड़ा धमाका होता नहीं है, ऊपर से 5 दिन से कंपनी 2.5% पूरे 1 महीने से 17% तक नीचे चली गई है। तो वो जानी है, वो इसलिए जानी है क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा लेवल पे कंपनी ने जंप कराया था, जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस जंप की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बाकी जैसा मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो अभी बहुत छोटी है। इतनी छोटी है कि ये समझिए कि अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर सेक्टर भारत में एक बेबी है। ये बड़ा नहीं हुआ है और कम से कम 10 साल तक का टाइम लग जाएगा सेमीकंडक्टर सेक्टर को मैच्योर होने में। तो इसीलिए मोस्टचिप आपको जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है वो आने वाले दिनों में इस प्राइस पॉइंट पे देखने को नहीं मिलेगा। अगली कंपनी आ जाती है गाइज नेटवेब टेक्नोलॉजी। ये कंपनी का प्राइस देख सकते हैं आप 3322 रुपीज़ का है। ये कंपनी ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर फील्ड में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन ये कंपनी डेटा सेंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जा रही है। और डेटा सेंटर की जब भी बात होती है तो नेटवेब टेक्नोलॉजी का नाम आता है। नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया बेस्ड आईटी और डिजिटल सर्विस कंपनी है। ये कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग में भी काम कर रही है, डेटा सेंटर सॉल्यूशन डिज़ाइन करती है कंपनी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मैनेज्ड आईटी सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं कंपनी नेटवर्किंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही है। ज़्यादातर इस कंपनी के पास एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट क्लाइंट हैं। जब बात ये आ जाती है कि भाई कंपनी के पास गवर्नमेंट क्लाइंट हैं, तब एकदम इन्वेस्टर का दिमाग घूमता है कि भाई कंपनी कुछ तो है, ऐसा नहीं कि कंपनी में कुछ भी नहीं चल रहा। कंपनी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कंपनी डेटा सेंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और भारत की पूरी प्लानिंग है। जो दूसरी कंपनीज़ हैं, हमारा देश का जो डेटा दूसरी कंपनीज़ पे जाता है, गूगल के पास जाता है, तो पूरी प्लानिंग है कि वो पूरा डेटा सेंटर अब इंडिया में ही आए और नेटवर्क टेक्नोलॉजी उसमें एक बड़ा योगदान प्ले करने वाला है। तो इसीलिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमने तीनों चारों कंपनीज़ डिस्कस की। अब आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही भविष्य है आगे का और सेमीकंडक्टर ही वो चीज़ है जो आपको आगे अच्छी ग्रोथ दिलाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।